तो आज मैं आप लोगों को ओनली के तीन यूज़ के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ओनली एक एडवर्ब है जिसका हिंदी मतलब होता है सिर्फ, केवल, ही या एकलौता। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, ओनली का मुख्य काम होता है ओनली जिस वर्ड या फ्रेज के साथ रहेगा ये सिर्फ उसी पर जोर देगा, इसका संबंध उसी वर्ड या फ्रेज के साथ होगा, दूसरा किसी के साथ नहीं। तो एक एग्जांपल देखो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है आई राइट इंग्लिश, जिसका हिंदी मतलब होता है मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। तो अब हम लोग इस सेंटेंस के साथ ओनली का यूज करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है आई राइट इंग्लिश, अब इस सेंटेंस के शुरू में हम ओनली लिख देते हैं। तो हम लोग का सेंटेंस हो गया ओनली आई राइट इंग्लिश। अब जिसका हिंदी मतलब हो जाएगा केवल मैं ही अंग्रेजी लिखता हूँ, मतलब कि दूसरा कोई नहीं लिखता है, केवल मैं ही अंग्रेजी लिखता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, ओनली जिस शब्द के निकट में रहेगा, जिस शब्द के साथ रहेगा, ये सिर्फ उसी पे फोकस करता है। तो ये सिर्फ आई पे फोकस कर रहा है, जो केवल मैं ही अंग्रेजी लिखता हूँ और दूसरा कोई नहीं लिखता है अंग्रेजी। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा है आई ओनली राइट इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में ओनली राइट से पहले लिखा है, जिसका मतलब है ये सिर्फ राइट पे ही फोकस कर रहा है। इसका काम क्या है, ये अपने निकट वाले शब्द पे फोकस कर रहा है। तो इसका निकट वाला शब्द है राइट, तो ये सिर्फ राइट पे फोकस कर रहा है। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा मैं अंग्रेजी केवल लिख लेता हूँ, मतलब कि समझ में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं अंग्रेजी लिखना जानता हूँ, मैं केवल अंग्रेजी लिख लेता हूँ। अब एक लास्ट देखो, यहाँ पर लिखा है आई राइट ओनली इंग्लिश। तो इस सेंटेंस में ओनली इंग्लिश से पहले लिखा है, मतलब कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ओनली फोकस कर रहा है, इंग्लिश पे फोकस कर रहा है। तो जिसका हिंदी मतलब हो जाएगा मैं केवल अंग्रेजी ही लिखता हूँ, मतलब कि मैं कोई दूसरा भाषा नहीं लिखता हूँ, दूसरा भाषा नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ अंग्रेजी ही लिखता हूँ। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, जो ओनली जिस शब्द के पहले लिखा रहेगा, जिस शब्द के निकट रहेगा, ये सिर्फ उसी शब्द पे फोकस करता है, किसी अन्य शब्द पे नहीं करता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में बस पार्ट 2 लिख देना, जिसके बाद मैं आप लोगों के लिए ओनली पर एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी मैं आपको 3 और यूजेस बताऊंगा ओनली के बारे में। तो अब आपके लिए कुछ यूवर्क दे रहे हैं जो आप लोग कमेंट में बना देना। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है आई ईट एप्पल्स, जिसका मतलब होता है मैं सेब खाता हूँ। तो देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है केवल मैं ही सेब खाता हूँ, मतलब कि कोई दूसरा नहीं खाता है। अब नेक्स्ट वाला लिखा है मैं सेब केवल खाता हूँ, मतलब उसे ना ही काटता हूँ ना ही धोता हूँ, मतलब मैं सेब केवल खाता हूँ। और लास्ट में लिखा है मैं केवल सेब ही खाता हूँ, मतलब कि कोई और दूसरा फ्रूट्स नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ केवल सेब ही खाता हूँ। तो आप लोग ओनली के यूज़ करके ये तीनों सेंटेंस कमेंट में बना देना। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।